अवयवापि उपमृद्यन्ते चेन्ना, कहते हैं अवयव भी बीजावे अंकुरावय रूपेण हो जाते हैं। ये तो लौकिक सिद्धांतों पर आश्रित होकर के कह दिया, तो ऊपर पक्ष का सिद्धांत को खंडन किया। लेकिन आप पुनः कह रहे हैं उन्हीं के मत को लेकर के, जब आपके यहाँ अवयवी ही नहीं होता, अगर अवयवियों को उपमर्द का जैसा संभावना है, उसी प्रकार से अवयव में भी हम कहेंगे अवयवों का भी उपमर्दन की संभावना नहीं है। अवयवा उपमृद्यन्ते चेत न, ये वर्द अवयवा एव उपमृद्यन्ते, अवयवी अभाव। जब हम अवयवी मानते ही नहीं है, हमारे में प्रसंग नहीं उठता है, अतएव अवयवों का ही हम उपमर्दन मानते हैं। अवयवी नष्ट होकर के एक अवयव नष्ट हुआ, दूसरा अवयव रूपेण हो जाता है। ऐसा जो उनका जो सिद्धांत को लेकर के खंडन कर रहे हैं कि नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तद अवयवेश तुल्यत्वा, वो अवयव में भी, क्योंकि जिस प्रकार अवयवी न होने से उनको उपमर्दन नहीं हो सकता, और जो अवयव है वो भी आपके यहाँ क्या है, असत ही है, अतः उनका भी उपमर्दन संभव नहीं। असत का कहां से नाश होना है? कोई वस्तु हो, सत हो, उसका नाश भी हो जाता है। ये तो असत है, इसका तो नाश हो ही नहीं सकता। दृष्टांत और भी समझा रहे, यथा वैनाशिका नाम बीज संस्थान रूपो अवयवी नास्ति। जिस प्रकार से आप वैनाशिकों के मत में बीज संस्थान रूपा अवयवी नहीं है, तथा अवयवापि इति तेषाम अपि उपमर्दनपति, इसी प्रकार हम अवयवों को भी अस्तित्व स्वीकार नहीं कर सकते, वो भी असत ही है, अतः उनका भी उपमर्द उपपत्ति नहीं हो सकती। बीजावयवान भी सूक्ष्म अवयवा, क्योंकि इसलिए समस्या खड़ा हो गया। जैसे अवयव आपने क्यों नहीं माना, वो अवयवों के द्वारा काम चल जाएगा। जैसे अवयवों को भी कहेंगे हम, उसका भी सूक्ष्म अवयव से काम चलेगा। वो सूक्ष्म अवयव का भी, उसकी भी आवश्यकता नहीं, उससे भी सूक्ष्मतर को ले लूंगा। सूक्ष्मतरों का भी आवश्यकता नहीं, सूक्ष्मतम को ले लूंगा, तो अनवस्था दोष हो जाएगा। बीजावयवानामपि सूक्ष्म अवयवा तद अवयवानामपि अन्ये सूक्ष्मतरावयवा इत्येवं प्रसंगस्य अनिवृत्ते है सर्वत्र उपमर्द अनुपत्ति स्यात्। इस तरह का प्रसंग अति प्रसक्ति की निवृत्ति आप नहीं कर सकते, अतः सर्वत्र उपमर्द की अनुपत्ति दोष ही रहेगा। अतः न कारण का सर्व नष्ट हुए बिना कार्योत्पत्ति रूपा सत्कार्यवाद आपको मानना ही पड़ जाएगा। सद्बुद्धि अनुवृत्ते है सत्व अनुवृत्तिश्चेति सद्वादी नाम सतएव सदुत्पत्ति सिद्ध्यति। और सद्बुद्धि का अनुवृत्ति सभी कार्यों में भी है, अतएव आपको मानना पड़ेगा सत्व का अनिवृत्ति पूर्वक ही सद्वादियों के मत में सत ही से सत कार्य की उत्पत्ति हुई है, यह आपको मानना होगा। सत्व अनुवृत्ति सद्वादी नाम सत एव सदुत्पत्ति स्यात्, सत से सदुत्पत्ति सिद्ध हो सकता है। अच्छा, न तो असतवादी ना दृष्टान्त असत सदुत्पत्ति है, और असतवादियों के लिए असत से सदुत्पत्ति का कोई दृष्टांत भी नहीं है। इसके बड़ा थोड़ा विस्तार समझना पड़ता है इसको, सदुत्पत्ति को। असतवादियों का जो वहां पंक्ति कह दिया, दृष्टांत न होने से, ऐसे कहने से काम चलता नहीं है। इसे विस्तार से नीचे ले रहा है, देखिए। शून्यत्व अशून्यत्व अपि कार्यत्वे कादाचित् द्रव्य से सावयवत्वेन उक्त दोषतादवस्थ्यात् अकार्यत्वे भावश्चेद उपमर्द असिद्धि ही अभावश्चेद उपमर्दे सत्कारणवाद आपत्तिरेव इति भावः। क्योंकि पूछना पड़ेगा, ये अंकुर के जन्म में अवयवों का जो है परस्पर अविश्रांति रूपी जो हमने अनवस्था दोष दिया, उसे दूर करने के लिए आप कह सकते हैं हम तो शून्यवाद मानते हैं, इसलिए हमारा दोष आएगा ही नहीं। अतएव तदुपमर्दे सत्कारणवाद आपाता, क्योंकि यदि शून्य का भी नाश हो जाता है यदि मान लोगे, फिर सत्कार्यवाद को ही आपको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अशून्यत्व कार्यत्वे, कार्य को मान लीजिए अशून्य रूप है, शून्य मानने में व्यवस्था नहीं बन पा रहा है, अशून्य है ऐसा मानने पर भी कादाचित् द्रव्यस्य सावयवत्वेन, जो
कदाचित घटादि जो द्रव्य है यत्किंचित कालावच्छेद में रहने वाले उन घटादि हमेशा सर्व होते हैं। इसे उक्त दोष तादवस्थ्यात्, इस उक्त दोष वैसे ही रह गया। अवयव का अवयव, अवयव का अवयव, कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ जाएगा। तो ऐसे पहला अवयव भी मान लो तो समस्या समाधान हो जाता है। उक्त दोष में अनवस्था दोष वैसी वैसी रहेगी। और दूसरी बात, यदि कहोगे वो कार्य ही नहीं है, अकार्यत्व, अकार्य को भी हम पूछेंगे किस प्रकार का कार्य है ये, क्योंकि सर्वम शून्यम जब है कोई कार्य है नहीं, वो शून्य ही स्वरूप से अभिव्यक्त होता है, प्रतीत होता है केवल। इन प्रतीत होता वस्तु जो है वह भाव है कि अभाव है? भावश्चेद उपमर्द सिद्ध है। यदि भाव है तो उसका तो विनाश नहीं हो सकता। अभावश्चेत तद उपमर्दे सद कारणवाद आपत्ति। यदि अभाव रूपा है कहते हो फिर तो उसको उपमर्द माननी पड़ेगी, अतएव जो सद कारणवाद आपको स्वीकार करना होगा। असतवाद से अप्रामाणिकत्व मुक्ता सद्वाद से प्रामाणिकत्व महा। असतवाद की अप्रामाणिकता को कथन करके और सत्वाद में प्रामाणिक कथन करने के लिए बात कही गई। सद्बुद्धि अनुवृत्ति है, सत्व निवृत्ति, सद्वादी नाम सदैव सत्पत्ति से स्थिति। और दूसरी बात, इनकी जो है दृष्टांत और असत से सदुत्पत्ति का कोई दृष्टांत नहीं है। इसमें जो पंचदशी आदि में आपने देखा है जिस प्रकार से लेते हैं अन्वय व्यतिरेक, अनुस्यूत और अनुसूत। यदि मान लीजिए असत से कार्य उत्पन्न हो गया सत का, है ना, यदि असत से कार्य उत्पन्न होता है तो नियम क्या है आपका, असत का जो कारण का जो धर्म है वो कार्य माना चाहिए, और कार्य का अपने विशेष धर्म भी जुड़ जाता है। अर्थ क्रिया कार्यत्व अनुसार है ना, अलग उसका विलक्षणता थोड़ा बहुत जुड़ जाता है। वही उसका नाम हम लोग संस्थान विशेष रूप में परिणाम कर देते हैं। वो भी यदि बात मानता है कि कारण का धर्म कार्य में आएगा, फिर असत रूपा क्षण विज्ञान से सतरूप जब कार्य पैदा हुआ उस कार्य में भी असत्व का अनुवृत्ति होनी चाहिए। घटो अस्ति नास्ति ऐसा बोलना पड़ेगा। वो जो नास्तित्व है, असत्व है, वो घट में आना चाहिए ना, क्योंकि कारण का मुख्य धर्म है, वो मूलभूत धर्म क्या है, असत्व। उससे कारण कार्य उत्पत्ति कह रहे हो। इसे कारण का जो मूल स्वरूप है वही यदि कार्य में नहीं रह गया फिर वो कारण ही नहीं है। और आप घटो अस्थि बोल करके सत्व को मान रहे हो, फिर असत से सत्व की उत्पत्ति कैसे मानेंगे और असत्व को कारण कैसे मानेंगे? क्योंकि वह कारण का मूल स्वरूप ही कार्य में अनुस्यूत नहीं हुआ। इसी को अननुवृत्तत्व से कारणत्व असाधकत्वात्, जो अनुवृत्त नहीं है कार्य में वह कभी कारण ही नहीं हो सकता। इसी कारण का दृष्टांत तो न अस्ति, क्योंकि दृष्टांत देने के लिए आपको कारण का धर्म को कार्य में अनुस्यूत दिखाने पड़ेंगे। जैसे घट में मृत्तिकात्व धर्म है, मृण्मयत्व धर्म है, तद्वत यहाँ पर जो है असत्य रूपा जो धर्म है वो कभी घट में नहीं आता। अतएव असत से कार्य उत्पत्ति का कथन करने में कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा। मृतपिंडात घटोत्पत्ति दृश्यते सद्वादी नाम तद भावे भावात तद भावे भाव, वही अन्वय और व्यतिरेक को बता दिया। मृतपिंड से घटोत्पत्ति देखा गया और सद्वादियों में संभव इसलिए बना क्योंकि मृत है तो घट है, मृत नहीं है तो घट भी नहीं है। तद भावे भावात तद भावे च अभावा। अतः मृतपिंड से पट नहीं होता कि मृत अभावे भी पटोस्त तद भावे भाव तद भाव होती है। तात्पर्य जो दिया है इसे विपरीत का सत्कार्यवाद में सब कुछ सत्य है, किसी भी सत्य से कोई भी सत्य उत्पन्न हो जाए, मिट्टी से भी कपड़ा बन जाए, ऐसा कोई आशंका करें ये नहीं हो सकता, क्योंकि अन्वय व्यतिरेक वहां बनता नहीं है। यदि अभावादेव घटोत्पत्ति तो फिर भी वो कहेगा नहीं है ना, हम तो अभाव से ही मानेंगे, तो घटार्थी ना मृतपिंड नोपादित, तो घटार्थी को मृतपिंड के उपादान करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह से तर्क विरोध पहले कह दिया, साधकत्व तो नहीं है, दृष्टांताभाव। अब उसका व्याख्या करने का तो कहते हैं तर्क का भी विरोध है। तर्क यदि यही है कि अभाव से उत्पन्न किया जा सकता है, घटाभाव तो भाई धागे में भी है, वहां से उत्पन्न कर डालो, वहां से घटा तो बनेगा नहीं। घटाभाव जो है आपको जो कागज में भी है, कागज से घटा बना लो, अभाव तो अभाव है,
अभाव सामान्य से उत्पत्ति कहोगे तब तो अव घटा अभाव अनेकों वस्तुओं में है, जिस किसी वस्तु से बल्कि आपके मत में घट उत्पन्न होने लगेगा। मृत्तिका के पीछे क्यों जाएगा कोई घट बनाने के लिए? अतः तादृश तर्क का विरोध होने से भी यह नहीं माना जा सकता। इतने बाधक भी है। अभाव शब्द बुद्धि अनुवृत्तिश्च घटादो प्रसंकेता। अभाव शब्द की भी अनुवृत्ति होनी चाहिए। जैसे मृण्मयम घटः, निर्णयो घटः प्रयोग होता है ना, और मृण्मयत्व का अनुवृत्ति हो जाता है घट में। वैसे अभावमयोम घटः ऐसा हो जाना चाहिए ना। यदि अभाव रूपा कारण से घट पैदा हो गया, फिर वो अभाव शब्द की बुद्धि, शब्द और बुद्धि ज्ञान दोनों की अनुवृत्ति होनी चाहिए घटादियों में भी। न तो ये तदस्ति, ऐसा कभी नहीं होता। अतः नासत सदुत्पत्ति, इसलिए असत से सदुत्पत्ति नहीं हो सकती। तर्क विरोधात, बाधक सद्भावात, दृष्टान्ताभावात, तीन हेतुओं के आधार पर सत्कार्यवाद को भी यहाँ खंडन किया। यद्यपि आहु, और जो कुछ लोग कहते हैं मृत बुद्धि घट बुद्धि निमित्त, वास्तव में मृतिका से घट पैदा हुआ ही नहीं है, शून्य है, सर्वम शून्य, वहां कहाँ मृतिका है, कहाँ घट है? जब सर्वम शून्य में न मृतिका है न घट है। ये तो केवल बुद्धि हो गई, आपकी खोपड़ी बन गई, विचार ऐसे बुद्धि में चल पड़ा कि ये मृतिका है और इसे घट पैदा। ये समृद्धि के कारण से क्षण विज्ञान में ये तारस बुद्धि बन जाती है। इसलिए मृतिका की बुद्धि घट बुद्धि के प्रति कारण, वास्तव में शून्य से शून्य ही है और कुछ भी नहीं। ऐसा कहते पूर्ण से पूर्ण में भाव विशेषते वाली बात, पूर्ण से पूर्ण है, शून्य से शून्य पैदा हो सकता है। मान मिट्टी से गड़ा आ गया, वो केवल आपकी बुद्धि बनी, उस शून्य में मृतिकात्व का आरोप करके आपने मृतिका की बुद्धि बना लिया और उससे कहा कि घट रूपी बुद्धि से घट उत्पन्न हो गया, ऐसा व्यवहार कर रहे। वास्तव में मृद बुद्धि से मृद बुद्धि ही घट बुद्धि और निमित्त है। मृद बुद्धि घट बुद्धि कारण उचित है। इसी दृष्टि से हम कह देते हैं मृद बुद्धि जो है घट बुद्धि के प्रति कारण है। वास्तव में कार्य कारण भाव नहीं बन सकता, ये तो केवल निमित्त है। निमित्त के भाव से केवल व्यवहार आरोप को लेकर व्यवहार चल रहा है, न तो परमार्थ मृत घटो वास्ते, क्योंकि परमार्थतः न मृत है न घट है। परमार्थतः मृत घटो वा न अस्ति इति। ऐसे किसी ने बड़ा जबरदस्त शून्यवादी जो था वो पीछे पड़ गया। तब कहते नो, ऐसे नहीं कहना, न यार बोला नहीं है, लेकिन समझो यद्यपि अस्तिति तदपि ऐसे जोड़ देना। यद आप आहु तदपि नासत सदपि, तो ऐसा कहने के बावजूद भी असत से सदुत्पत्ति की व्यवस्था आप दे नहीं सकते, ऐसा आगे अनुभव है ना। तदपि नासत सदुत्पत्तौ युक्ति स्यात्, एतादृश युक्ति से भी आप असत से सदुत्पत्ति को सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों? मृद बुद्धि विद्यमानाया एवं घट बुद्धि है कारण, क्योंकि वो भी सत्य ही ना। आग्रह बुद्धि पे भी सत्य नहीं मानोगे। कुछ देर तक मान के चले हम मृतिका की बुद्धि से घट बुद्धि उत्पन्न हुई, ठीक है, लेकिन वो मृतिका की बुद्धि सत्य क्या सत्य है बताओ? वो भी ऐसा तो फिर कारण कारण में बनेगा ही नहीं। आप उसका सत्य मानना पड़ रहा, क्यों? घटों से व्यवहार करने के बचाने के लिए तो कारण है ना। वो शून्य से भले शून्य पैदा हो गया, मृत बुद्धि भी सत्य है, घट बुद्धि भी सत्य है, अतः घट मृत बुद्धि से घट बुद्धि उत्पन्न हो गई, ये उसको मानना पड़ेगा। और आरोपित सत्य कहना पड़ेगा उसको, है ना। आरोपित सत्य को लेकर व्यवहार हो रहा है, ऐसे उसको कहेगा ना, उसका आगे जवाब देंगे। अब कह रहे शुरू में इसीलिए कि भाई मृत बुद्धि से, वो भी मृत बुद्धि विद्यमान ही होनी चाहिए। विद्यमान मृत बुद्धि से ही विद्यमान घट बुद्धि की कार्य कारण भाव मान सकती है, तब भी असत से सत्य की नहीं हो सकती। अविद्यमान मृत बुद्धि से विद्यमान आया घट बुद्धि है कारण, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कारण कोटि में तब भी असत्य नहीं, सत्य मान्य बढ़ जाएगी। अतः असत से सत्य बुद्धि कहां से हुआ? तो सत्य बुद्धि से सत्य बुद्धि उत्पन्न हुई ना। एक विषय का सत्य बुद्धि से दूसरा विषय बुद्धि उत्पन्न हुआ मानना पड़ेगा। असत्य बुद्धि से सत्य बुद्धि कहां हुआ? अतः असत सत्कार्य उत्पत्ति भी तब भी व्यवस्था तुम नहीं दे सकते। और दूसरी बात, मृत घट बुद्धि और निमित्तिकतया आनंतरी मत न तो कार्य कारण आ गया ना।
हम कार्यकारण भाव ही नहीं मानते इनकी। छुट्टी कर तो कार्यकारण भाव को ही उच्छेद कर दिया। कहता है ये तो केवल निमित्त नैमित्तिक भाव है, वो भी किस लिए? आनंतरी मात्र। वो निमित्त नैमित्तिक भाव में भी परस्पर पूर्वोत्तर भाव को देखते हुए हम निमित्त नैमित्तिक भाव मान रहे हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम कार्यकारण भाव मान लें। इन दोनों के बीच में कार्यकारण भाव भी नहीं। एक क्षण विज्ञान पहले हुई मृत बुद्धि, और उसके बाद दूसरे क्षण विज्ञान हुई घट बुद्धि। इसे दोनों की परस्पर हम निमित्त नैमित्तिक भाव कह दिए। इसका मतलब इन दोनों के पीछे कोई कार्यकारण भाव नहीं है, क्योंकि एक क्षण विज्ञान से दूसरा क्षण विज्ञान उत्पन्न नहीं होता। अतएव जो है परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव मात्र ही है। अनंतरता को स्वीकार करते हुए वाक्य में वहां पर वास्तविक कोई कार्यकारण भाव नाम का चीज हम नहीं मानते। इति चेन्न बुद्धि नाम निरंतर गम्य माने वैनाशिक बहिर्दृष्टान्त भावात। यदि ऐसा ही कहोगे ना, फिर हम पूछेंगे इन बुद्धियों का भी निरंतरता है, किस साथ प्रसिद्ध कर दिया? दृष्टांत है बुद्धि नाम निरंतर्यम भवती, बुद्धियों का परस्पर निरंतरता होता है। कथा नहीं तो मिलेगा तो मेरे पास दृष्टांत मिलेगा। क्यों? असत से बिन कुछ है ही नहीं, शून्य से बिन कुछ है ही नहीं। आप अगर एक क्षण विज्ञान से दूसरे क्षण विज्ञान के निमित्त नैमित्तिक भाव है, इसके प्रति कारण आपको दृष्टांत देनी पड़ेगी ना। बाहर कोई दृष्टांत है क्षण विज्ञान से भिन्न? यदि क्षण विज्ञान से भिन्न कोई पदार्थ मान लेगा तो फंस जाएगा वो। इसलिए वो क्षण विज्ञान से भिन्न कोई वस्तु को सत्व स्वीकार ही नहीं कर सकता। जब क्षण विज्ञान से भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है तो दृष्टांत कहां से ढूंढ के लाएगा वो? जो दृष्टांत ही नहीं है, इनका परस्पर निरंतर भाव भी सिद्ध नहीं हो सकता। सत्व सिद्ध हुई पूर्वभावित्व, टीका में देखिए कह रहे हैं सत्व सिद्ध हुई पूर्वभावित्व कारणत्म कार्यत्व उत्तर भावित्व युक्तम। पहले सत्व की सिद्धि करनी पड़ेगी आपको, तभी पूर्व भाव में कारण और उत्तर भाव में कार्यत्व को मानी जा सकती है। जैसे बुद्धि नांच असत्व आगे ना, बुद्धियों को भी आप असत रूप मानते हो, तो अनंतिर मात्र विवृत्ति निमित्त निमित्तम अनंत मात्र जो है निमित्त निमित्त का व्यवहार करता हूँ, ऐसा ही जो पूर्व पक्षी कहता है असति नाम बुद्धि नाम अनंतरण निमित्त निमित्त न शक्यम संभावित। लेकिन जो अत्यंत असत रूपा इन बुद्धियों का भी निमित्त नैमित्तिक भावार्थ निरंतरता आदि को भी आप सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों? दृष्टांता भावात। वो दृष्टांत उसमें भी आपको आप नहीं, क्यों दृष्टांत नहीं सकता? क्योंकि आपके मत में वो क्षणिक ज्ञान से बहिर्भूत कोई तत्व ही नहीं है। और शून्यवादी में तो और भी भयंकर स्थिति हो जाता है, वहां तो क्षण विज्ञान भी नहीं रह जाता है, वो भी मामला समाप्त हो जाता है। सर्वम शून्यम के मामले में तो बाहर कुछ भी नहीं है। शून्य रूप आत्मा में सब केवल परिकल्पित हो जाता है। और उसे निरंतर कोई निश्चय नहीं। कल्पना तो अपनी मर्जी हो गई ना, फिर कल्पना तो संवृत्ति के अधीन हो गया और वह निरंतर को कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए कहते हैं कि देखिए आगे भाषा करके जाता कुतस्तु खलु सौम्य एवं से हो वाचा। इन्हीं बातों को मन में ध्यान में रखते हुए जो है पिता ने पुत्र के प्रति ये बात कहा, कुतस्तु खलु सौम्य एवं स्यात्। मैंने असत सत्पत्ति के जो लोग कुछ लोग कहा कर रहे हैं, ये कैसा हो सकता है बताओ? खत्म मैंने केन प्रकारेण असत सज्जायेत, किस प्रकार से असत सत्य उत्पत्ति हो सकेगी? असत सत्पत्तो न कश्चित दृष्टांत प्रकार स्थिति प्राय। असत सत्पत्ति के विषय में कोई भी दृष्टांत का प्रकार आप प्रस्तुत ही नहीं कर सकते हैं। एवं असत्वादि पक्षम उन्मत्त उपसंहरति सत्य एव सौम्य इदम अग्र आसीत सपक्ष। इसलिए असत्यवादी पक्ष को इस प्रकार से उन्मथित करके खंडन करके उपसंहार करते हुए पिता ने पुत्र से कहा सत्य एव सौम्य इदम अग्र आसीत। अपना स्वपक्ष जो सिद्धांत है उसको सिद्ध कर दिया। लेकिन पूर्व पक्ष कहेगा महाराज हमारे यहाँ दृष्टांत नहीं है, तुम्हारे यहाँ कहाँ से दृष्टांत मिलेगा? एकमेव अद्वितीय जब है, अद्वितीय है, द्वितीय तो है नहीं, दृष्टांत कहां से लाओगे? बात सही कह रहा है ना पूर्व पक्षी। जब वही अद्वितीय है तुम्हारे पास भी तो कोई दृष्टांत मिलेगा नहीं, तो हमारे पर क्यों दोष दे रहे हो? दृष्टांत बाबा सिद्धांत में दृष्टांत सिद्धि तुल्य यदि शंकते
ननु सद्वादिनोपि सतः सदुत्पद्यते नैव दृष्टान्तोस्ति घटात् घटान्तोत्पत्ति दर्शनात्। सत सदुत्पत्ति का अर्थ वो यही से ले लेता है, घट से दूसरा घट आना चाहिए, एक घट से दूसरा घट उत्पन्न होता हुआ कहीं आपको दुनिया में देखने को मिलेगा नहीं, अतः आपको दृष्टांत मिलेगी। सत्यम एवं, ठीक है कह रहे हो तुम, लेकिन हम ये कहना ही नहीं चाह रहे। यहां पर एक सत से दूसरी कोई सत्य पैदा हो जाता है, अतः ब्रह्म से कोई दूसरा ब्रह्म पैदा होगा, इस दृष्टांत में मिलेगा नहीं कि ब्रह्म एक अद्वितीय है, दूसरा कहां से पैदा हो रहा, जगत ही नहीं है। इसीलिए इस जगदोत्पत्ति का तात्पर्य क्या वो समझना पड़ेगा ना, इसी तो आरंभ किए ही है। पंचभूत क्या है, उसका सत्यता क्या है, शिशु क्या, सब वर्णन करते आ रहे हैं। इसलिए कार्य की देखो सत्यम एवं, ठीक आपकी शंका है, न सता सदंतरम उत्पदित है, एक सत से कोई दूसरा सत उत्पन्न होता है, हम ये बात नहीं कह रहे हैं। किंतु और क्या कहना चाहते हो आप? कहते सदैव संस्थानांतरेण अवतिष्ठते, बस वही सत एक संस्थान जो है संस्थानांतर स्वरूप को से अवस्थित होता है, दिखाई देता है। यथा सर्प कुंडली को जैसा पे लंबा होता है जब चलने लगता है, और लेकिन जब कुंडली मार के बैठ गया तो वो एक अलग रूप से दिख रहा है तो वही सर्प कि दूसरा हो गया, वो सर्प दूसरा नहीं हो जाता। यथा वैसे ही यहाँ पर भी सर्प एक बार द्वितीय होता हुआ, कभी कुंडलाकार, कभी वक्राकार, कभी जो है जो सीधे रहेगा, अलग अलग रूप में हो जाता है। यथाचा एक और दृष्टांत, मृत्चूर्ण पिंड घटा कपाल आदि प्रभेद, वही मृतिका चूर्ण पिंड घट कपाल आदि प्रभेदों के द्वारा हम लोगों को अनुभव में आ जाता है। एक केवल मृतिका ही विभिन्न अवस्थाएं हैं, मृतिका की ही चूर्ण अवस्था है, चूर्ण से पिंड अवस्था हुआ, पिंडा से कपाल अवस्था हुआ, कपाल अवस्था से घट अवस्था हुआ। इस प्रकार से उसी का अवस्थान्तर को ही यहाँ पर हम कहते सत से सत उत्पन्न हो गया, ये व्यवहार होता है। यदि एवं सदैव सर्व प्रकारावस्थम खत्म प्रागुत्पत्तिर इदम आसीत् उच्यते, पूर्व पक्ष कहते यदि ऐसा है, यदि एवं सदैव, यद्यपि पूर्व में इसका भी समाधान कर चुके हैं, निदम आसीत् जो कह दिया वो पहले आया था ना, हमने कहा था ना वो पैराग्राफ वास्तव में प्रघटक इस आधार पर भी सिद्ध होता है, यहाँ नहीं तो दोबारा बजट क्यों करें। वो जो प्रघटक था पैराग्राफ था वो प्रक्षिप्त कहा था ना हमने, अग्र आसित को लेकर जो कहा था, शंका उठा करके खंडन करते करेंगे, वो तो अभी जो दिखाई दे रहा है इसी व्यक्ति का दृष्टि से केवल कह दिया जा रहा है, लौकिक बुद्धि के आधार पर। जैसे वह दृष्टांत दिया बाद में कि वह आदमी गया गांव, आते वक्त जाते हुए देखा था मिट्टी मिट्टी था, और आते दूसरे था अरे देखो गड़ा पड़ा बना है, मिट्टी है नहीं वहां, वो समझ गया अरे वही सब मिट्टी अब एक गड़े बन गया हूं, निर्णय कर लिया उसने, है कि नहीं। तो ये सब दृष्टांत से समझाया था। तो वहां जो पैराग्राफ जो थी, यहाँ देखो वही बात दो बार उठा दी ना यहाँ, यदि एवं यदि एवं सदैव सर्व प्रकार अवस्थम खत्म प्राउत्पत्तिरितम आसीत् उच्यते ना, वही पूछ रहा है पहले कहां से आ गया था, फिर वो एक ही अवस्था में था, दूसरा अवस्था तो है नहीं उसकी वहां। तो कह रहे हैं कि सर्व प्रकार अवस्थम यदि वही है, फिर प्रागुत्पत्तिरिदम नासित से कैसे अपने कह, इदम आसित कैसे आपने कह दिया, प्रागुत्पत्तिरिदम आसिति कथम उच्यते ननु श्रुतम तो या सद एव इति अवधारणम इदम शब्दवाच्य से कार्य से, आपने सुना नहीं किया, मैंने वर्णन किया था पूर्व में ही, सत एव करके जो अवधारण क्यों किया था मैं, तो सत एव अगर जो श्रुति ने किया है उसकी व्याख्या हमने करते स्पष्ट बता दिया था, अब भी है तब भी है, सदा कार्य, ये कार्य सदा है, हाँ वो सद रूप में है, और अब घटाद्याकारण है। जैसे मृतिका में घट रूपा कार्य सदा ऐसे ही था, वो भी मानते नहीं है, लोग भी कैसे अनादिकाल से घट है, घट का प्रागभाव है, अर्थात अनादिकाल से घट ही है वाक्य। अजय उस मट्टी में आप घट के प्रभाव मान रहे हो, यदि अनादिकाल से घट न दिखाई दे तो घट प्रभाव कहां से आता। प्रतियोगी का संदर्शन किसी रूपेण आपने किया, अतएव वर्तमाने यादृश प्रतियोगी का संदर्शन किया तादृश रूपेण आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, अतएव आपको मानना पड़ जाता है यहाँ घट प्रागभाव है। और यद रूपेण आपने संदर्शन किया तद रूपेण ही जो उत्पन्न हो जाता है,
अर्थ क्रियाकारी बन जाता है, तब कहते हो इस मिट्टी से घट उत्पन्न हो गया, ये व्यवहार हो जाता है। इसलिए इनका कहना है कि देखो ननु न श्रुतम तो या क्या तुम्हें सुना नहीं है क्या, नया ननु शंकार्थ नहीं है। अवधारण पूर्वक सत एव इति अवधारणम इदम शब्द वाच्य से कार्य, इदम शब्द वाच्य कार्य को ही वहां पर सत एव ऐसे निश्चय कर पूर्वक कहा हुआ है। कार्य से इदम शब्द बुद्धि गम्यत्वम तस् यद अवधारणम व्यावर्तते तस् अग्रे शब्द विशेषण, उसी का अग्रे विशेषण था, ये कहा गया था पहले, उसी का अग्रे विशेषण है करके। प्राप्तम कर्मी प्रागुत्पत्ति रसदेव, तो पूर्व से ठीक है। फिर तो कार्य रूपेण ये जगत क्या था, असत था उत्पत्ति से पहले, पकड़ लिया पूर्व पक्षी। फिर तो कार्य रूपेण नहीं था ना, कारण रूपेण था। कारण रूपेण था का मतलब क्या, कार्य रूपेण असत था, तो असत कार्य था, वो असत्य से ही तो सत हुआ। फिर पूर्व पक्षी कहता है प्राप्तम तर्हि प्राग उत्पत्ति असदेव आसीत् नेदम शब्दवाच्यम इदानीम इदम जातम, जैसे इदम शब्दवाच्य इस समय में इदम ये उत्पन्न जो हो रखा है उस तो था नहीं, अतः असद ही था। चिन्ह सतएव इदम शब्द बुद्धि विषय अवस्थाना यथा मृदेव पिंड घटादि शब्द, जैसे कहते हैं जैसे सतएव इदम शब्द बुद्धि विषयतया अवस्थाना, वह सत से ही सतः एव मैंने सत से ही अब क्या हो रखा है, इदम शुद्ध विषयतया अवस्थान मात्र हो रखा है। जैसे मृत्तिका से ही पिंड घटादि शब्द व बुद्धि का विषय रूपेण अवस्थिति मात्र विषयत्वेन अवतिष्ठते तत्पर, इसका लेने की वो मृत्तिका अब नहीं रह गया। कार रूपेण मृत्तिका में घट असत था, आप जो कह रहे हो वैसा नहीं हो सकता, बल्कि ये कहो घट शब्द वाच्य बुद्धि जो है, घट शब्द जन्य बुद्धि उस समय नहीं हो पाता था। जब मिट्टी है मृत्तिका रहती है उस अवस्था में घट शब्द जन्य बुद्धि यादृश होनी चाहिए, तारश नहीं होती है। और वही मृत्तिका जब घटाकार में अवस्थित हो जाता है तब आप तारश बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी। उसी प्रकार से सत्य में जब उत्पत्ति से पूर्व में जगत शब्द जन्य जो बुद्धि यादृशी होती है, तारश बुद्धि पहले नहीं थी। और वही सत्य जगदा कारण में हमें उपस्थित हो गया सामने, तब हमें जगत रूपेण बुद्धि होने लग गया। और भी बात करते हैं ननो, तब अनुमान करेगा कार्यम उपादानात् भिन्नम, कहते ठीक है मान लिया, मैं ये सत्कार्यवाद को मान भी लूंगा, तब भी एक में अद्वितीय सिद्ध नहीं होगा। क्यों, सत्य कारण से कार्य भिन्न है, मृत्तिका से घट रूपक कार्य भिन्न है, वो सिद्ध कर रहा है। कार्यम कारणात् भिन्नम तद विलक्षण बुद्धि विषयत्वात्, क्योंकि यद विषय बुद्धि कारण अवस्था में है तद विलक्षण बुद्धि हो जाती है कार्य अवस्था। तो हेतु दे दिया तद विलक्षण बुद्धि विषयत्वात्। आनंदगिरी पहले पंक्ति बोल रहा है इस प्रकटक का 436 पृष्ठ में पहला पंक्ति विमतम माने कार्य, जो कार्य है वो कैसा है, उपादानात् भिद्यते माने कारण भिन्नम भवति। क्यों, तद विलक्षण बुद्धि विषयत्वा, क्योंकि वो जो कारण का जिस प्रकार की बुद्धि होती है उस बुद्धि की अपेक्षा से विलक्षण बुद्धि का विषय है कौन, कार्य। तत् से कारण लेना, कारण तत् से लेना कारण बुद्धि, केवल कारण नहीं ले सकते, कारण बुद्धि अपेक्षा से विलक्षण बुद्धि का विषय है कौन, तुम्हारा पक्ष कार्य। अतः विषयत्व कार्य में आ गया, पक्ष में अदेव घट भिन्न कारण भिन्नत्व भी सिद्ध हो गया। दृष्टांत ले रहे यथा अश्व बुद्धि विलक्षण विषय हो महिषा, जैसे अक्षु बुद्धि से विलक्षण बुद्धि हो गया महिष बुद्धि, उसका विषय कैसा है महिष, उस विषयत्व आ गया, और वह महिष क्या है, अश्व भिन्नत्व सिद्ध होगा कि नहीं हो गया, महिषा अश्व भिन्न, ऐसा कहेंगे ना, महिष कैसा है, अश्व भिन्न है। क्यों, अश्व बुद्धि से विलक्षण बुद्धि बुता महिष बुद्धि का विषय होने से बन गया कि बन गया। इसी तरह से यहाँ फिर आ जाएगा। ऐसा पूर्व पक्षी ने जब कहा तब सिद्धांत को खंडन करने के लिए आरंभ कर रहा है पूर्व पक्षी। यहाँ नहीं आए किसी लिए, सत्कार्यवादी किंचित स्वीकार करते हुए नहीं आए खड़ा हो गया,
यथा मृद्वस्तु एवं पिंड घटाद्यपि तद्दत् सद्बुद्धेर अन्य बुद्धि विषयत्वात् कार्य से सतो अन्य स्वतंत्रम स्यात् कार्यजातम यथा अश्वादो हो। कहते जैसा मृद वस्तु है उसी प्रकार से पिंड घटादि भी है ना। मृत अस्थि घटो अस्थि, अस्थि से व्यवहार हो रहा है। इसे मृद रूपी सत्य में घट का प्रागभाव मान करके उसे घट रूपी सत्य की उत्पत्ति हो गया। एक सत्कार्यवादी उनके मत में भी कुछ हद तक स्वीकार हो जाता है। ये पूर्ण रूप मानेगा नहीं, पूर्व नहीं है, वो बात अलग है। तद्वत सद्बुद्धि अन्य बुद्धि विषय, इसी प्रकार से सद्बुद्धि भी क्या है, अन्य बुद्धि विषय हो गया। कार्यस्य सतो अन्य सद्बुद्धि है, कार्य से सद्बुद्धि ऐसा अन्वय कर देना। कार्य का जो सद्बुद्धि हो रही है वो अन्य बुद्धि विषय, कौन सतो अन्य बुद्धि विषय, अन्य सद्बुद्धि विषय हो सकता है। अन्य वस्तु अतएव अन्य भिन्न भिन्न ही वो वस्तुअंतर हो सकता है। कार्य जातम यथा अश्वत्थ, जैसे अश्व से गौ होता है। अर्थात क्या है, कार्य जातम कारणाद वस्तुअंतरम, अर्थात कारणाद भिन्नम, ये अर्थ हो गया। क्यों, एक बुद्धि की अपेक्षा से अन्य बुद्धि विषय में विलक्षण बुद्धि, अन्य बुद्धि विषय का तात्पर्य समझना, विलक्षण बुद्धि विषय का, जो टीकाकार ने उसको विलक्षण शब्द से कह दिया। पिंड घटादि नाम इतरेत्र विचारे भी मृत्यु अव्यभिचारा। सबसे बड़ी बात है पिंड घटादियों का परस्पर विचार भले ही है, किंतु मृत्यु कात्व का विचार इनमें कभी भी नहीं होता। अतएव कारण से कार्य भिन्न आप नहीं कह सकते। कार्य के विभिन्न अवस्थाओं में जितनी भी अवस्थाएं हैं वो अवस्थाएं परस्पर विचारी हो जाएंगे भले, किंतु वो अवस्थाएं जिस पे है, जिसमें है, वो अधिष्ठान होता, कारण होता है, जो तत्व है वह तो वैसे का वैसे रहता है, उसका विचार कभी नहीं होता। जैसे पिंड अवस्था था, कपाल अवस्था हुआ, घट अवस्था है, ये अवस्थाएं परस्पर विचारी हो गई। जब पिंड अवस्था है तो घट अवस्था नहीं है, जब घट अवस्था है कपाल अवस्था नहीं है, परस्पर एक दूसरे की अवस्था विचार हो जाता है। लेकिन सभी के अंदर मृतिकात्व रूपी जो मृतिका की अवस्था है वह तो कोई विचारी नहीं हुआ। इसे पिंड घटादि नाम इतरेत्र व्यभिचारे भी मृत्यु अव्यभिचारा। फिर विलक्षण बुद्धि का हेतु क्या होएगा, उस हेतु का तो खंडन करना पड़ेगा आपको। अनुमान में कैसे खंडन करोगे, इतना कहने से तो खंडन नहीं होगा। कहते हाँ, यदि आप विलक्षण बुद्धित्व हेतु को इतने ही मात्र से आप इस हेतु को आप लेकर के चलेंगे, भेद मात्र का साधक करोगे, सिद्ध शांत दोष भी आ जाएगा। क्यों, तात्विक भेद का साधक में कोई दृष्टांत नहीं है। तात्विक भेद है, इसको कैसे सिद्ध करोगे। जैसे घटो पटो न है ना, घट से पट भिन्न है, वहां विलक्षण बुद्धि विषयत्वात् है, वो भी क्या है, विलक्षण बुद्धि विषयत्वात्, वहां भी हेतु दे सकते हो, है ना। अरे मृत्तिका से भिन्न है, घटः मृत भिन्न, घटः मृत भिन्न विलक्षण विषयत्वात् यथा अश्वाद महिषः, आपने कह दिया। यह आपने कहा प्राग भाव के लिए, प्राग भाव से उत्पन्न का वस्तु को आपने ऐसे कह दिया। जब अन्योन्य भाव में भी हम ऐसे लेंगे ना, फिर वही हेतु रहेगी। कहूंगा घटः पट भिन्न विलक्षण बुद्धि विषयत्वात् अश्वाद महिषवत्, वही दृष्टांत दो। फिर अन्योन्य भाव में, प्राग भाव में, इस अत्यंत भाव में भूतलः घट भिन्न विलक्षण बुद्धि विषयत्वात् अश्वाद महिषवत्, सब जगह ऐसे लूंगा, सारे अभाव एक हो जाएंगे। तुम्हारे हेतु ऐसा है, ये हेतु पारमार्थिक भेद को सिद्ध नहीं कर सकता थे, क्योंकि यह हेतु सामान्य हेतु है जिससे एक उत्सर्ग सिद्धि हो सकता है। तो आपको परिशेषणमान बनाना पड़ेगा, कोई विलक्षणता को सिद्ध करना चाहे तो, और परिशेषता को करना चाहे तो उसके लिए क्या दृष्टांत दोगे, वहां सब कोई दृष्टांत आपको मिलेगा नहीं। इसलिए इनका कहना है कि नीचे आनगिरिकार विलक्षण बुद्धि विषयत्व भेद मात्र साधकत्व सिद्ध साधन तात्विक भेद साधक दृष्टान्त सिद्धि विपरीत्याह नेति। किसके साथ यही है कि सकल अभावों की सिद्धि उसी से होते रहेगा, फिर अभावों के भी जो परस्पर भेद है वो समाप्त हो जाएगा। अभावात अभाव भिन्न, ये बात सिद्ध नहीं हो पाएगा। विलक्षण बुद्धि विषयत्व प्राग भाव से प्रध्वंस भाव भिन्न है, ये भी आप नहीं सिद्ध कर पाएंगे।
व्यभिचरित तो अश्वम गौर अश्ववा गाम, दृष्टांत दाष्टान्त में विषमता है। गौ अश्व को विचार करता है, अश्व गौ जो है अश्व को विचार कर रहा है और अश्व गौ को विचार कर देता है ना। इसे दृष्टांत परस्पर कार्यकारण भाव है नहीं। आप कार्यकारण भाव के लिए दृष्टांत बना रहे हो, अश्व और महिष में कोई कार्यकारण भाव है क्या? अश्व से महिष भिन्न इसलिए है, वहां विलक्षण हेतु के कारण नहीं, परस्पर कार्यकारण भाव अभाव। अश्व से महिष भिन्न क्यों है? क्योंकि परस्पर कार्यकारण भाव नहीं है वहां पर, यह हेतु बनता है। विलक्षण बुद्धि का विषय होने से वो परस्पर भिन्न नहीं है, किंतु उनका परस्पर कार्यकारण भाव ही नहीं। एक बात। और दूसरी बात, आप ये सिद्ध कर सके दिखाओ, अश्व पशु भिन्नम कह सकते हो? क्यों? पशुत्व पर अनुसूत है या नहीं? यथा तथा हम भी कह रहे हैं, घटा मृत भिन्न नहीं कह सकते, क्यों? मृत्यु का उसमें अनुसूत है। अव्यभिचारी तत्व ना, पशुत्व अश्व और महिष दोनों में पशुत्व क्या है? अव्यभिचारी तत्व। इसीलिए यहां पर भी क्या है? घट पिंड आदि होगा में अव्यभिचारी तत्व कौन है? मृतिका। अच्छा, मृतिका से उनको भिन्न सिद्ध नहीं कर सकते। परस्पर घट को पट को परस्पर भिन्न सिद्ध कर लो भले, अश्व महिष परस्पर भिन्न है, पशु दृष्टि से नहीं, स्व स्व कार्य दृष्टि से, स्व स्व कारण दृष्टि से, अपना अपना कारण दृष्टि से भी भिन्न हो जाएंगे। क्यों? घट का कारण मृतिका, पट का कारण तंतु, कारण भिन्नता भिन्न हो जाएगा, लेकिन विलक्षण बुद्धि विषयता भिन्नता सिद्ध नहीं हो सकती। समझ में क्या? इसी बात को भाष्यकार ने संकेत से कह दिया कि भाई यद्यपि घटा पिंडम व्यभिचरति पिंडश्च घटम तथापि पिंड घटो मृतम न व्यभिचरतः तस्मात् मृण मात्रम पिंड घटम। आ गया ना? ये उसी को व्याख्या कर रहे हैं स्वयं मृत विचारा। यद्यपि घट और पिंड, घट पिंड को विचरित कर देता है और पिंड घट को विचरित कर देता है, अर्थात पिंड अवस्था में घट नहीं, घटावस्था में पिंड नहीं रह जाता। फिर भी तथापि पिंड घटो मृतम न विचरता, पिंड भी मृत को विचार नहीं करता, न घट मृतिका को विचार कर रहा है। अतः तस्मात् मृण मात्रम पिंड घटो, फिर पिंड और घट दोनों ही मृणमय है, ये सिद्ध हो गया। व्यभिचरित तो अश्व गौर अश्ववा घाम, लेकिन अश्व गौ की विचरित करता है और गौ अश्व को विचरित कर देता है, लेकिन इन दोनों में अनुसूत ऐसा कोई धर्म आपने पकड़ा है नहीं कारण रूपेणा, अतएव ये दृष्टांत नहीं बन पाएगा। तस्मात् मृदादि संस्थान मात्र घटादय, इसे मृदादि संस्थान मात्र घटादि है ऐसे मानना पड़ेगा। एवं सत संस्थान मात्र इदम सर्वमिति युक्तम प्रागुत्पत्ति सदैव इति, इसलिए सत का ही संस्थान मात्र रूपा इदम सर्वम जगत, ये संपूर्ण जगत है, वह सत ही माया को लेकर के संस्थान विशेष रूप से हमने हमें दिखाई दे रहा, विवर्त होकर दिखाई देता है। अतएव ये जो बात मूल में कहा गया था सदैव प्रागुत्पत्ति है, वह उचित ही साबित हुआ, क्योंकि ये संस्थान मात्र भी क्या है? वास्तविक उत्पत्ति नहीं है ना। संस्थान मात्र भी सत्य का संस्थान मात्र जो कह दिया तब यह समझे विकार हो ही गया, इसलिए आगे लिख दिया वाचारण मात्र विकार संस्थान मात्र से, विकार होता है जो संस्थान मात्र है वो भी वाणी का विलास मात्र ही होता है, वास्तव में जगत की उत्पत्ति ही नहीं है। इसी हो गया ना। अतएव यह संस्थान मात्र की जो कथा भी है वो वाग विलास मात्र ही हुआ। जिसको जगत दिखाई दे रहा है उसको समझाने के लिए कहना पड़ रहा है, वह सत्य से सब पैदा हुआ, वह सत्य ही ये सब रूप में दिखाई देता है, सत्य ये रूप में अवस्थित है, ये भी कह दिया जा रहा है। इसलिए नहीं कि वास्तव में अवस्थित हो गया, वास्तव में ब्रह्म जो जगत आकार को प्राप्त हो गया, ऐसा भी नहीं है, वाचारंभण है सब। तो उसकी ओर ले जाना है, अजातवाद की ओर, उसको शुद्ध ब्रह्म में वास्तव जगत भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो निर्गुण निराकार निर्विग्रह निष्क्रिय निष्कल निरवय, इस रूप की ओर ले जाने के लिए ये सब समझाने की प्रक्रिया मात्र अध्यारोप करके कहा जाता है कि जगत उससे उत्पन्न हुआ है और इससे पहले उसमें जगत नहीं था, ये सब कहा जाता है। ननु वही शंका उठा रहे थे पूर्व पक्ष, यदि आपका वह ब्रह्म निरवय है, निष्कल है, निष्क्रिय है, शांत है, निरवध्य है, निरंजन है, दिव्य है, यमूर्त है, पुरुष है, सभायाभ्यंतर ह्यज है, इत्य श्रुत्य निरवय से सतः कथम विकार संस्थान उपपद्यते,
आ गया ना। ऐसा विलक्षण तुम्हारा ब्रह्म है और वहां भी लोग जगत की जो संस्थान विशेष उपपत्ति हो जाएगी, ये कैसा हो सकता है? खत्म उपपत्ति थे पूछ रहे हैं। जब निरवय आपका निरवय होते हुए निष्कल है, निष्क्रिय, शांत है, निरवत्य, कोई दोष नहीं, माया रूपी दोष भी नहीं है वहां। वास्तव में माया भी नहीं, माया तो जगत दिखाई दे रहा है, उसके लिए मानना पड़ रहा है ये जगत कहां से आ गई फिर, तो इसके लिए माया पीछे कल्पना कर लिया गया है। वास्तव में माया नाम की चीज भी नहीं, इसलिए करें निरवध्य निरंजन। अब है भी जिस तरह मैं कहूंगा माया है करके कल्पना करता हूं, तब भी उस माया का उस ब्रह्म के साथ कोई अंजन नहीं, कोई संबंध नहीं। दिव्या यमूर्ता पुरुषा अबाह्याभ्यंतर से अजय है वो। इत्य श्रुतिभ्यो निर्विश्य स्वतः कथम विकार संस्थान नैष दोष। रज्ज्वाद्यभ्य सर्पादि संस्थान बुद्धि परिकल्पितेभ्य सदवयवेभ्य विकार संस्थान पत्ते है। कितने सुंदर जवाब दे दिया। ये आपकी जिसको जगत दिख रहा है ना, वो जगत का जिसको जगत दिख रहा वो आदमी ने क्या मान लिया, उस ब्रह्म में भी माया रूपी ऋणात्मक अवयव वाला वस्तु मान लिया, उसे उत्पन्न। आपकी बुद्धि परिकल्पित है वो सत्य में अवयव, नहीं तो सत्य वास्तव में निर्वत। रज्ज्वादी अवयवों से सर्पादि संस्थान की अनुभूति हो गई हम लोगों को यहाँ। उसके आधार पर हम लोगों ने क्या मान लिया, वो ब्रह्म में भी अवयव है, और वो अवयवों से जैसा सर्प रूपी भ्रांति हो रखा है वैसे जगत रूपी भ्रांति हो रखा है। ऐसे एक समझाने की भी एक सीढ़ी है केवल। इसे सर्पादि संस्थानवत् बुद्धि परिकल्पित सत अवयवेभ्या, बुद्धि से परिकल्पित सत्य के अवयवों से विकार संस्थान उत्पत्ति है। ये विकार के संस्थान विशेष की उत्पत्ति हो जाएगी, क्योंकि पहले बोल चुका हूँ वाचारमण विकार नामदेव मृत्तिका इत्येव सत्यम एवं सदैव सत्यम इति श्रुते है। इसलिए क्योंकि वाचारंभण ही है, यह समस्त विकार केवल नाम मात्र के लिए कथन किया जाता है, वास्तव में मृत्यु का ही यथा सत्य है। उसी प्रकार से अन्य श्रुति ने भी कहा सदैव सत्यम। ये श्रुत्यंतर कहीं से आए हैं, कोई दूसरी श्रुति है वो कहता है सत्य ही सत्य और सब मिथ्या। एक में उत्तम परमार्थता इदम बुद्धि काले अपि। इसीलिए इदम बुद्धि काल में भी क्या है, परमार्थता एक में द्वितीय है, दूसरा ही नहीं। इदम बुद्धि काल में भी जगत जब दिखाई दे रहा हो उस समय में भी वास्तव में एक में द्वितीय ही है। जिस प्रकार से अनंत चित्र दिखाई देते रहते वक्त भी वह पट अद्वितीय ही है, पट से भिन्न कुछ भी चित्र नाम का वस्तु वहां नहीं है। तद्वत यहाँ पर भी आपको मानना पड़ेगा, जब हमें समस्त चित्र दिखाई दे रहा हो तब भी वहां स्क्रीन ही जिस प्रकार होता है तो सर जब तक हमें समस्त जगत दिखाई दे रहा हो तब भी ये मानना है वहां सत्य ही है और कुछ भी नहीं। तो फिर अनुचित होगा। कहाँ अनुचित हुआ, वो तो अज्ञानी के लिए समझाने के लिए कार्य कारण भाव है, नहीं तो कार्य कारण भाव नहीं, जगत ही नहीं है तो कहाँ कार्य कारण भाव है। ये तो सिद्धांत कहते हैं कि पारमार्थिक सिद्धांत है क्या कार्य कारण भाव। हम कार्य कारण भाव जो मान रहे हैं कि पारमार्थिक मान रहे हैं। सत्य सदुत्पत्ति जो कहा गया है वेदांत में पारमार्थिक सिद्धांत तो है नहीं। वेदांत सिद्धांत में हमने कई बार बोल चुका हूँ, इसलिए अलग अलग सीढ़ी में अलग अलग बोली जाती है। ये भी वेदांत मत है, वो भी वेदांत मत है, लेकिन असली मत क्या, जगत ही नहीं है, कार्यकारण भाव कहां से आ गई, सत्कार्यवाद कहां से आ गया। वो तो उस अवस्था में चले जाओ तो आचरण विकार नामदेव में पहुंच जाओगे, फिर ये सब खत्म ही हो जाएगा। उससे पहले जब है बोल रहा हूं, जगत दिख रहा है, मृत घट का दृष्टान दे रहे हैं, तब कार्यकारण को समझाने के लिए सब कहना पड़ेगा सत्कार्यवाद, अन्य समस्त कार्यवाद को खंडन करके उसमें लाना पड़ेगा। फिर हमने इसलिए क्या किया, पहले सत्कार्यवाद सिद्ध किया, फिर कह दिया कार्य और कारण भिन्न ही नहीं। वो भिन्न सिद्ध करना चाह रहा था, हमने क्या नहीं, है ही नहीं, भिन्न ही नहीं है। अब भिन्न नहीं तो फिर क्या है, अब अपने सिद्धांत हानि हुई कि नहीं, पूर्व सिद्धांत को आपने स्वयं नष्ट कर दिया। तो सत्कार्य कार्यभाव है मान लिया आपने। सत्कार्यवाद मानने का मतलब क्या, कार्य कारण भाव है और रहते हुए भी आपने कहा नहीं, फिर भी कार्य और कारण भिन्न है। अभिन्नता क्यों लाया, एक में द्वितीय की सिद्धि के लिए ही। जहां एक में जिसमें सिद्ध हो गया फिर वो कार्य कारण भी अपने आप खत्म। इसलिए वो वृदारण्य में भी आया था ना,
वहां एक पक्ष नहीं उठाया था अभी 2 दिन पहले कि यदि आप एक द्वितीय पक्ष को लेकर इतना दृढ़ हो जाओगे फिर तो उपदेश किसको कर रहे हो? उपदेष्टा कौन है? उपदेश क्या है ये? तो क्या कहा था? ये पारमार्थ दृष्टि तुम पूछ रहे हो, न वेद है, न उपनिषद है, न उपदेष्टा है, न गुरु है, न चेला है, न कुछ नहीं। खत्म। ये तुम पूछने वाला तुम अपने आप को मान रहे हो और स्व से बिन तुमको जग दिख रहा है, दृश्य दिख रहा है और कहते हो गुरु है, फिर तो सब है। फिर तो मोक्ष के लिए उपदेश है। वही जो भेद बुद्धि तेरे अंदर है उसे निवारण करने के लिए सारी चीज मानी गई। निवारण होने के बाद कुछ भी नहीं। न कोई शंकराचार्य पैदा हुआ है संसार में, न संसार ही नहीं रहेगा तो कहां से पैदा होता कोई? न कोई आचार्य है, न कोई चेला है, न कुछ भी। न बंधु न मोक्ष दिशा परमार्थ, न गुरु न विशिष्य, न भोजन न भोक्ता, इतने जो काव्य चिदानंद रूप शिवम शिवम वाली बात आ गई। आया था कि नहीं आया था? तो इसीलिए वो पारमार्थ, वो मुख्य पारमार्थिक सिद्धांत में मत जाइए। जब अब प्रक्रिया की बात आ रही है, अध्यात्मवाद की बात आती है, संकेत जरूर भाषकर कर देते वहां उसका, हमारा लक्ष्य वही है। लक्ष्य तो वही है। इसको बार बार वाचन में कर्म ला करके लक्ष्य को याद दिलाते रहते हैं। हमें जाना है वहां, उसके लिए सब हम अध्यारोप कर रहे हैं, व्यवस्था दे रहे हैं। व्यवस्था केवल उतने काल तक है जब तक अपरोक्षानुभूति अद्वैतानुभूति नहीं होती। अतः हम बारंबार लक्ष्य को हम भुलाना नहीं चाहते। भाष्यकार की मुख्य विशेषता है हर प्रकरण में जरूर उस अद्वैत को लाएंगे, उसकी ओर ले जाएंगे उसको। इसी में आदमी भ्रांति कर लेता है। लेकिन प्रकरण को देखिए किसलिए? प्रकरण तो अभी जगत के बारे में शास्त्रार्थ करते वक्त उसको बीच में पूछा उसने तो जवाब दे दिया गया अद्वैत दृष्टि। लेकिन अभी तो तदैक्षता शुरू होने वाला है। यहाँ कहां से भी अद्वैत अनुभूति? तदैक्षता बहुश्याम प्रजायेति तत्तेजो असृजत तत्तेज ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेति तदप असृजत तस्मात् तत्क्वच शोचति स्वेदते वा पुरुष तेजसेव तद्हि आपोज्जायन्ते तदैक्षता बहुश्याम प्रजायेति। इक्षत अधिकरण है ब्रह्मसूत्र का पहला अध्याय प्रथम पाद का 5वां 1-1-5। वहां पहले तो एक सूत्र का एक अधिकरण ही है, 5वां सूत्र है और 5वां अधिकरण भी है। उसके बाद तत्तेजो असृजता, यहां भी एक अधिकरण है, वियत अधिकरण बोलते हैं उसको। सीधा तेज कैसे बोल दिया? तैतृय में तो आकाश और वायु लाया और यहां सीधा अग्नि, तो वहां एक वियत अधिकरण बना दिया। 2, 3, 1 से 7 तक 7 सूत्र में विचार है और वहां जोड़ दिया इसलिए आकाश और वायु को। फिर तदपो असृजत में फिर आया अपधिकरण ब्रह्मसूत्र का 2, 3, 12 तक जाएगा वो। वहां का उसके बाद में जलादि दृष्टि का किस प्रकार कथन हुआ तो भी विचार है। तेजोपाधिक ब्रह्म ऐसा लेना है ना, जलोपाधिक ब्रह्म और उससे जो है पृथ्वीपाधिक ब्रह्म, सब जगह वही लेनी है। इसी वजह से तद्वा ब्रह्म निरीक्षण किया, तत्सत निरीक्षण किया। ओम